जय हिंद दोस्तों, आपको जानकारी है बेहद खुशी होगी कि हम आपके लिए एक और लकार लेकर आए हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि आपको हम पिछली वीडियो में कई सारे लकार के बारे में बता चुके हैं, जैसे कि लट लकार, लोट लकार और लंग लकार के बारे में आपको हम जानकारी दे चुके हैं। इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे लीट लकार के बारे में। लीट लकार क्या है, कैसे बनाए जाते हैं इस पर अनुवाद, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। अनुवाद बनाने से पहले आपको बेहद जरूरी है कि लीट लकार के जितने भी ये हैं सेति सेतस स्यंति स्यसि स्यथ स्यथ श्यामी श्याव श्याम, ये जितने भी इन सभी को धातु के साथ हम कैसे जोड़ते हैं यदि हम सीखना जान जाते हैं तो हम एक क्रिया का निर्माण कर लेते हैं। अर्थात जब हम इसे जोड़ते हैं तभी हम क्रिया का निर्माण कर पाते हैं, और क्रिया का निर्माण करते हैं तभी हम किसी भी वाक्य का अनुवाद हम संस्कृत में बना पाते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको हम किसी भी धातु के साथ जोड़ने का प्रयत्न करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो आपको यहाँ पे जो स जो दिख रहा है, यानी कि सरकार वाला जो स दिख रहा है, जिसको हम दंत स कहते हैं, जो सरकार वाला जो स दिख रहा है, यानी कि ऐसा स जो लिखा हुआ है, इस स को क्या करना है कि जब भी किसी धातु के साथ, कहने का मतलब कि जोड़ना है, तो इस स को बदल कर इस स में कर देना है। यानी कि इस स की जगह पर आपको इस स का प्रयोग करना है, यानी कि सरकार वाला स की जगह पर आपको षटकोण वाला स का प्रयोग करना है। चलिए दूसरा है यह, जरा देख लेते हैं क्या है। दूसरा यह है कि छोटी ई का प्रयोग करना है। छोटी ई का प्रयोग कहाँ करना है आपको हम पहले समझाते हैं। कोई भी धातु हो, उसका जो अंतिम वर्ण होगा उसी में क्या करना है कि ह्रस्व ई का प्रयोग करना है। चलिए एक दो हम बनाकर दिखलाएंगे, तभी आपको अच्छी तरह से बात समझ में आएगी। तो चलिए हम आपको बनाकर दिखलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम पट है, पट के साथ हमें क्या करना है, इस स्यति को जोड़ना है। हमें सबसे पहले इनको आपको जोड़ना सिखलाएंगे, उसके बाद ही आपको हम अनुवाद बनाना सिखलाएंगे। तो पहले हम आपको जोड़ देते हैं। तो पट जोड़ यदि हम स्यति लिखते हैं, तो पट जोड़ स्यति है, तो हम इसको कैसे जोड़ते हैं पहले इसे हम सीख लेते हैं। जैसे कि आप जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है, ठ है, और हम आपको बोले हैं कि ये है पट, यह एक धातु है। क्या है, धातु है। जब हम स्यति को इसके साथ जोड़ देंगे तो यह धातु नहीं बन रहेगी, यह एक क्रिया हो जाएगी। यानी कि जब हम इस धातु के साथ हम इनमें से किसी को भी जोड़ेंगे तो यह धातु नहीं, एक क्रिया बन जाएगी। यानी कि यह धातु क्या बन जाएगी, क्रिया। तो चलिए हम पहले इसे क्रिया बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं देख लीजिए आगे। जैसे कि यहाँ पे आधा ठ है, हम आपको बताएं कि धातु का जो अंतिम वर्ण होगा उसमें क्या करना है कि छोटी ई का प्रयोग करना है। तो इस ई का इसमें प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा इस प्रकार से प, और छोटी ई जब इसमें लगाएंगे तो इस तरह से छोटी ई होती है, और यहाँ पे ठी हो जाएगा, यानी कि पट्ठी हो जाएगा। उसके बाद आपको हम बतलाए हैं, जरा यहाँ देखिए कि जैसे स आए, यानी कि ये वाला स आए, तो आपको क्या करना है कि ये वाला जैसे स आता है कि आपको इस स का प्रयोग करना है। इस स की जगह पर आपको इस स का प्रयोग करना है। तो हमें भी क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ये सरकार वाला स है उस स को हटा देते हैं और षटकोण वाला स का प्रयोग करते हैं। तो इस स को हटा देंगे और इस स का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि आधा स है इसलिए हम आधा स का प्रयोग किए हैं। उसका य है तो य लिखेंगे, और ती है तो ती लिखेंगे। इस प्रकार से होता है पठिष्यति। क्या हो जाता है, पठिष्यति। चलिए यह जो है लीट लकार, यह एक भविष्यत काल के लिए है। भविष्यत काल मतलब समझते होंगे, फ्यूचर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको हम बताते हैं कि पट के साथ हम इन सभी को जोड़कर आपको हम बतलाते हैं। पहले पट, इसको हमें यदि धातु के अंतिम में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। तो ये क्या है, आधा है। जैसे ही ये जैसे आधा है, ये क्या हुआ कि छोटी सब में जोड़ना है, तो प का प और छोटी ई जोड़ दिए। उसके बाद क्या, ये स को क्या कर देना है, इस समय बदल देना है। यानी कि ये सरकार वाला स को, इस सरकार वाला स को क्या करना है, इस समय बदल देना है, यानी कि षटकोण वाला समय आपको बदल देना है। हम आधा स क्यों लिखे हैं, क्योंकि यह आधा है इसलिए यह भी आधा होगा। यदि यह पूरा रहता तो यह भी पूरा होता। यह आधा है इसलिए ये भी आधा होगा। यह है तो यह, और त है तो त, यानी कि पठ जोड़ स्यतः बराबर पठिष्यतः। उसके बाद इसको जोड़ते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि पट के साथ इस स्यंती को जोड़ रहे हैं। देखते हैं इसे हम कैसे जोड़ेंगे।
जब हम इस पट धातु के साथ जब स्यंती को जोड़ेंगे तो हो जाएगा प। ये जो आधा ठ है इसमें क्या होगा कि छोटी का प्रयोग करना है हमेशा, तो छोटी का प्रयोग कर दिए। और इस स की जगह पर क्या करना है, इस स का प्रयोग करना है, तो आधा स हो जाएगा। और उसके बाद य है तो य, और इस तरह लिखा है, जिस तरह लिखा है उस तरह हम क्या करेंगे, उतार देंगे, तो हो जाएगा पठिष्यन्ति। यह जो लिट लकार हुआ भविष्यत काल के लिए है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। उसके बाद है स्यसि, तो पट के साथ यदि हम स्यसि जोड़ेंगे तो पट जो है क्या होगा कि छोटी का प्रयोग करेंगे, तो छोटी का प्रयोग करें तो हो जाएगा पठी। उसके बाद इस स के जगह पर इस स का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा आधा श य सी, यानी कि पठी स्यसि। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है पट के साथ स्यथ। तो ये क्या है कि पहले इसको लिख लेते हैं, ये आधा है, तो इसमें क्या करना है कि अंतिम वर्ण में क्या करना है कि छोटी का प्रयोग करना है, तो छोटी। उसके बाद ठ है तो ठ लिख देंगे। उसके बाद इस स की जगह पर इस स का प्रयोग करना है, य। उसके बाद थ। आगे देखिए, फिर पट के साथ हमें क्या करना है कि इसको जोड़ना है। तो यहाँ देखिए पट लिखेंगे जो है ये अंतिम वर्ण है, इसमें क्या करेंगे, छोटी का प्रयोग करेंगे, तो हो गया। उसका इस स की जगह पर क्या करेंगे, इस स का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इन सभी को जोड़कर भी आपको हम बतलाते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए लिखा है पट जोड़ श्यामी, पट जोड़ श्यामी, इसको हम कैसे जोड़ेंगे जरा देख लेते हैं। तो पट जैसे ये इसके अंत में क्या करना है, छोटी का प्रयोग करना है, और इस स को हटाकर मूर्धन्य स यानी कि कहने का मतलब है कि षटकोण वाला स का प्रयोग करना है। तो श, या है तो या, मी है तो मी, यानी हो जाएगा पठे श्यामी। इस तरह से इसको जोड़ सकते हैं। और इसको जोड़ेंगे तो पट, उसके बाद श्यावा, तो यहाँ पे क्या है कि आधा है, जैसे इसमें क्या है छोटी का प्रयोग करना है हमेशा अंतिम वर्ण में, और इस स को बदलकर इस स में बदल देना है, और या है तो या, व है तो व, पठी श्याव। उस तरह इसको भी जोड़ सकते हैं, पट जोड़ श्याम। तो पट अंतिम वर्ण में छोटी, तो पठी, उसके बाद इस स को बदल के इस स में, और याम, इस तरह से हो जाएगा पठी श्याम। इस तरह से और भी धातु आपको हम दे रहे हैं, उसके आधार पे आपको हम कुछ बतलाते हैं ताकि आप आगे बना सकें। चलिए, जैसे कि हम पट धातु पर आपको हम इस सभी को हम बनाकर दिखलाए हैं, और उसके क्या करें कि उसके हम पीछे जोड़कर इन सभी को आपको हम बतलाए हैं। और इस प्रकार से जैसे कि हम आपको बतलाए हैं कि पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यंसि, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। इस तरह से हम आपको जितने भी बनाए हैं इन सभी को जोड़कर उससे हम बोलते हैं क्रिया, और उन्हीं क्रिया से हम क्या करते हैं कि अनुवाद बनाते हैं। लेकिन कुछ और भी धातु लेते हैं जिसके साथ आपको हम इन सभी को जोड़ कर दिखलाते हैं ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए आइए, जैसे कि यहाँ पे गम, गम का मतलब होता है जाना। जैसे कि आप हमेशा गच, गच का मतलब भी होता है जाना, गम का मतलब भी होता है जाना, और गच का मतलब भी होता है जाना। लेकिन हम आपको बता दें कि जब हम लकार में क्या करते हैं कि जब हम यदि लीट लकार का प्रयोग करते हैं, यानी कि भविष्यत काल का जब हम प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि गम धातु को लेते हैं, यानी कि गम धातु का प्रयोग करते हैं, गच का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, सिर्फ लीट लकार हटाकर सभी में हम क्या करते हैं कि गच का ही प्रयोग करते हैं, नहीं गच मतलब जाना का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन इस भविष्यत काल में यानी कि लीट लकार में हम गम धातु का प्रयोग करते हैं, गच धातु का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि आप करते हैं तो वह गलत हो जाएगा। तो जाना के लिए आप गम का ही प्रयोग करें, जैसे कि हम आपको बतलाते हैं कैसे बनता है। जैसे कि यहाँ देखिए गम, गम में क्या करें कि इस क्षति को जोड़ेंगे, तो क्या है कि यहाँ पे अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण में क्या करना है, पहले छोटी लगाना है, तो छोटी का प्रयोग कर दिए। उसके बाद इस स की जगह पर क्या करना है कि ये स है, इसकी जगह पर इस स का प्रयोग करना है।
उसके बाद य है तो य और ती है तो ती, इस तरह से होगा गमिष्यति। यानी कि अब आगे बना सकते हैं जैसे कि गम के साथ आप इस त को चाहे इस यंती को यानी कोई किसी को भी बैठा सकते हैं। चलिए हम इसको बैठा लेते हैं, इसको एक बार देखते हैं। अब देखिए ये क्या अंतिम वर्ण में छोटी ही देना है हमेशा, तो छोटी का प्रयोग कर दिए। उसके बाद इस स के जगह पर आपको इस स का प्रयोग करना है, तो ऐसा हो गया, यह है तो यह और ऐसा लिखा तो ऐसा, यानी कि गमिष्यन्ति। इस तरह से इन सभी को हम साथ आपको आप जोड़कर आगे बना सकते हैं। इसके साथ हम और भी धातु आपको दे रहे हैं ताकि लिट लकार के साथ उन सभी को जोड़कर क्रिया का निर्माण आप कर सके। और अनुवाद बनाना हम आपको सिखाएंगे अगली वीडियो में। तब तक हम आपको इसमें देते हैं धातु और आप बनाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है वध। वध का मतलब होता है बोलना, हस का मतलब होता है हंसना, गम का मतलब होता है जाना, आगम का मतलब होता है आना। इन चारों धातु पर आप क्या करें कि ये जो लिट लकार के यानी कि सेती सेता स्यंती है, इसको क्या करें कि आप बैठाएं, यानी कि इन सेती सेता जो भी ये लिखा हुआ है इन सभी के पीछे आप जोड़कर बनाएं और इस प्रकार से आप क्रिया का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि वध के साथ जोड़ेंगे तो होगा वधिष्यति वधिष्यता वधिष्यन्ति। यदि हंस के साथ जोड़ते तो इसके साथ होगा हसिष्यति हसिष्यता हसिष्यन्ति, गमिष्यति गमिष्यत आगमिष्यति आगमिष्यत। इस प्रकार से क्रिया का निर्माण होगा। तो चलिए हम आपको फिर बतलाएंगे लिट लकार के बारे में वीडियो नंबर 2 में, अर्थात पार्ट 2 में आपको हम बतलाएंगे लिट लकार के बारे में और फिर आपको बतलाएंगे अनुवाद कैसे बनाते हैं। फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।